मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश की सरकार, पार्टी कोई भी हो, सेना का शौर्य हमेशा प्रबल रहा है। इस देश का एक अलग किस्म की हमारी सेना है, पूरी दुनिया से अलहदा। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली भारतीय सेना ही थी। तो राजनाथ सिंह जी जब कहें तो सेना के उस गौरवशाली इतिहास को स्मरण करके कहें, ना कि क्रेडिट और अपने नेता के संदर्भ में कुछ ज्यादा ही राजा तेरे सुबह की जय ना हो जाए। अजय राय ने एक तरह से तंज कसा है। उन्होंने कवायद को हाथ में लेके राफेल को उन्होंने कहा, क्यों राफेल? देखिए, मैं समझता हूं कि देश में विचित्र चीजें हो रही हैं। अभी का वक्त है कि देश एक स्वर में बोले, एक संदर्भ रखे और एक प्रकार से सोचे। इस तरह की चीजों के लिए हमारे पास वक्त है, और मैं समझता हूं कि अगर वो नींबू मिर्च वो सारी चीजें लगा करके, तो एक जो गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिसका सरकारी पार्टी ने भी खूब उल्लंघन किया है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं, इतना बड़ा हादसा हुआ और छत्तीसगढ़ बीजेपी का ट्विटर हैंडल और फिर कर्नाटक बीजेपी का, ये चीजें असहज करती हैं। जैसे आज अभी ये वक्त मैंने कहा तंज का नहीं था, तो ये वक्त उन तरह के ट्विटर हैंडल का भी नहीं था। जिनके परिवार के चिराग खोते हैं ना, उनके लिए कोई मुआवजा काम नहीं करता है, कोई श्रद्धांजलि के बड़े बड़े शब्द काम नहीं करते हैं। हम अगर उस करुणामयी दृष्टिकोण को संदर्भ में नहीं रखेंगे तो अतिरेक होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी 5 मई की तिथि देने से पूर्व जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने ऑब्जर्वेशन रखे थे और सरकार से सवाल पूछे थे, मुझे उम्मीद है कि लोगों को रिलीफ मिलेगा और कुछ संवैधानिक धाराओं का जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है उस पर विराम लगेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा दल भी एक क्रूशियल पिटिशनर है। ये जमायते उल हिंद के असरद मदनी बोला कि पानी को रोकना है, रोक लीजिए। पानी बरसों से नहीं कि सदियों से। देखिए, मैं समझता हूं ना कि हर बयान का एक संदर्भ होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी अबियंस में रखा गया है। अबियंस शब्द का कोई एक मतलब होता है, अबियंस में रखा गया है। और उसके बाद ये सरकार ने फैसला लिया है, ऑल पार्टी मीट के बाद कुछ तो मैंडेट सरकार को हासिल हुआ, उस हिसाब से निर्णय लिया। तो हर चीज पर हर व्यक्ति, हम सबको भी एक परहेज भी करना चाहिए। बाकी आगे जो जैसे जैसे परिवेश उभरेगा, जैसे परिस्थितियां होंगी, हम निर्णय लेंगे। राहुल गांधी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई। उनका इशारा 1984 राइट के तब बोला कि मैं उस समय नहीं। देखिए, कई सारी चीजों पर 1984 राइट्स को लेकर के सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और स्वयं राहुल जी ने कहा कि मैं वहां नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसी संदर्भ में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जितनी भी गलतियां कांग्रेस ने की हैं, हालांकि मैं उस वक्त नहीं था, फिर भी मैं उसका दोष अपने दामन पे लेने को तैयार हूं। कितने लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि 2002 के गुजरात दंगे का मैं दोषी हूं, आई फेल्ड एज ए चीफ मिनिस्टर, कह पाएंगे? थोड़ा उसके लिए हृदय विशाल होना करना पड़ता है। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और भी बहुत लोग हैं। इसमें तो ना ही जाए बीजेपी, क्योंकि हम तो शुरुआत करेंगे नाथूराम गोडसे से ही, और वो कहां खत्म होगी पता नहीं। ग्राहम स्टेन्स वाली बात भी आएगी, उड़ीसा वाली। बहुत सारे काले पन्ने हैं, एक एक पन्ना, एक एक सफा खुलेगा ना, बड़ी मुश्किल होगी। 2002 के दंगे के लिए कोई तो सामने आए, कोई तो माफी मांगे, कोई तो कहे कि हमसे गलती हुई। वैसे जी फिर एक्टिव हो गए बिहार में। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि ओवैसी जी आए, लेकिन ये पता चले ना कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं या तेजस्वी जी से लड़ रहे हैं। एक खास मकसद से हम राजनीति करते हैं। आप अपनी वैचारिकता को ताक पे रख करके सिर्फ ये कि हमको तेजस्वी जी को ये करना है, उनके लिए परेशानी करनी है, तो पूरे उस इलाके की जनता जहां उन्होंने भाषण दिया वो वाकिफ है। वक्फ की लड़ाई भी उस पूरे सीमांचल में हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं, अपने संविधान के लिए, अपने सरोकार के लिए।
लड़ रहे हैं। कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई, लेकिन स्टिल ऑपोजिशन जानना चाह रहा है हु लीडर हु इज फेस। उनको हम मेरे पास भेज दीजिएगा ना, कह दीजिएगा कि मनोज जी से मिल लें, वो बता देंगे। देखिए, जो चीजें तय होती है ना, उसके लिए एक खास समय का इंतजार कीजिए। चीजें तो तय है, आप सवाल पूछते वक्त भी जानते हैं इसका जवाब क्या। तमाम महागठबंधन, हमारे इंडिया अलायंस के सभी लोग जानते हैं। हाँ, अगर बीजेपी वालों को फिर भी दिलचस्पी हो तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, आके पूछ लें। वेस्ट बंगाल के गवर्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को रिपोर्ट सौंपी मुर्शिदाबाद वायलेंस को, लेकिन जो वहाँ बीजेपी के लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि ठीक है, वो वेलकम मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ की जनता रिजल्ट चाहती, किस तरह की रिजल्ट की मांग कर रहे हो? नहीं, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो गवर्नर है ना आप उस राज्य के, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टोडियन ऑफ बीजेपी इंटरेस्ट नहीं है। ये जो फर्क मिटा देते हैं ना, तमिलनाडु वाले ने मिटाया तो सुप्रीम कोर्ट से सुनना पड़ा, अब ये भी लालयित हो रहे हैं। नॉर्मेलिटी रिस्टोर करने के लिए यू मस्ट वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट ओवर एंड अबव द स्टेट गवर्नमेंट। ये अनुचित है। प्रशांत किशोर के तंज पर क्या कहेंगे? लालू यादव और तेजस्वी केवल दो ही चीज के लिए जाने जाते हैं, धर्म और कास्ट वाले। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो, मैंने कहा ना कि बिहार में हर दल तेजस्वी यादव से लड़ रहा है, यानी कि लकीर तो लंबी है और लकीर के पीछे भावनाएं भी हैं, मनोभावना भी है। इस देश में धर्म के आधार पर नफरत बोने वाले के खिलाफ मैंने कोई शब्द नहीं सुना। इन विशिष्ट व्यक्ति से जातिगत उत्पीड़न पर अगर ना बोले, कोई प्रतिनिधित्व का अभाव पे ना बोले तो क्या करे? प्रिविलेज की पॉलिटिक्स को, विशेषाधिकार की राजनीति को हवा दे, उसके पक्ष में माहौल बनाए। ये फर्क है, और शायद ये फर्क वो समझ नहीं पा रहे हैं, या उनकी स्क्रिप्ट उनको समझने से मना कर रही है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में बहुत करप्शन नजर आता है, क्राइम नजर आता है। सबको नजर आता है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी के लोगों से ऑफ द कैमरा बात करके देखिए, वहां के जो सांसद हैं वो आपको परत दर परत खोल के बता देंगे उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है।